इन राजकुमारियां जो 16,100 राजकुमारियां कारागृह में बंद थीं, आज मेरे गोविंद को कारागृह से पुकार लिया। नारायण, हम जानते हैं समाज का कोई भी व्यक्ति हमारी पुकार सुन करके हमें भौमासुर के कारागृह से मुक्त कराने नहीं आएगा द्वारिकाधीश, लेकिन हम ये जानते हैं तुम केवल एक द्वारिका के राजा नहीं, तुम जगत के ईश्वर हो गोविंद। हम तुम्हें पुकार रहे हैं और जीवन में जब कोई विपत्ति आए तो मैं यही कहूंगा, सबको पुकारना लेकिन मूल में भगवान को रखना प्यारे। द्रौपदी ने किसे पुकारा था? गोविंद को पुकारा था। गजराज ने किसे पुकारा था? अंत में गोविंद को पुकारा था। प्यारे, पुकार यदि हृदय से होगी ना तो भगवान जरूर आएंगे, आना ही पड़ेगा ठाकुर जी को, पुकार जरूर सुनते हैं वो। आज इन 16,100 राजकुमारियों ने कहा, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा चरित्र दिव्य है, हमारा मन पवित्र है, हमारी आत्मा पवित्र है, हम चाहते हैं कि आप यहां से मुक्त करो। और श्री हरि के हृदय में वो भाव जागा और भगवान ने सत्यभामा जी को संग में लिया और सत्यभामा जी को संग में लेकर के परमात्मा गए और भौमासुर का वध किया, भौमासुर को मार दिया और 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने मुक्त कर दिया। सब चरणों में गिर गईं और भगवान के चरणों में जब राजकुमारियां गिरी तो भगवान ने कहा, जाओ अपने अपने माता पिता के घर में और सानंद घर पे रहना। राजकुमारियां रोने लगी, बाहर है ठाकुर जी, जहां से निकल करके आए हैं फिर से वहीं भेज रहे हो क्यों? समाज में कोई दूसरा भौमासुर भी तो बैठा होगा, किसी और की दृष्टि भी तो हमारे सौंदर्य पर पड़ेगी, किसी और की दृष्टि भी तो हम पर पड़ेगी। सरकार कहां भेज रहे हो? और आपको क्या लगता है भौमासुर के कारागृह में वर्षों हम रह करके आई हैं, इस समाज का कोई व्यक्ति हमें स्वीकार करेगा भारिया के रूप में? न समाज का कोई पुरुष, कोई युवा मुझे हमें भारिया के रूप में स्वीकार करेगा और न हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे। सब ताने मारेंगे, तुम भौमासुर के बंदी गृह में रह के आई हो, तुम्हारा तन पवित्र नहीं होगा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, तुम्हारा जीवन और चरित्र पवित्र नहीं होगा। और प्रभु हम कितने पवित्र हैं, हमारी इंद्रियां कितनी पवित्र हैं, ये द्वारिकाधीश तुम्हारे अलावा कौन जान सकता है। जीव के अंदर के सच्चे भाव को केवल ईश्वर ही समझता है प्यारे। ये जगत तो केवल अनुमान के संग तुमसे बात करेगा, जो उसे अनुभव होगा, जो उसे अनुमान होगा। दुनिया चलती ही अनुमान पर है प्यारे और भाव और प्रेम चलता ही भगवान पर है प्यारे। जो अनुमान पर चले वो जगत है और जो भगवान पर चले वही तो जगदीशी यात्रा है। ये राजकुमारियां कहती हैं न हमारे माता पिता हमें स्वीकार करेंगे और न समाज का कोई पुरुष हमसे विवाह करेगा, तो हमारे सामने केवल दो रास्ते आएंगे। क्या? या तो हम गलत रास्ते में कदम रख दें, गलत आचरण में अपना जीवन ले जाएं, या तो फिर हम समुद्र में कूद करके अपने प्राण त्याग दें। प्रभु ये दो काम न करना पड़े, इसलिए आप हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने बहुत अच्छा, कृष्ण जैसा सम्राट नहीं होगा, कृष्ण जैसा दार्शनिक कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि मैंने इनको स्वीकार नहीं किया तो या तो ये गलत रास्ते पे चली जाएंगी या तो ये समुद्र में कूद करके आत्महत्या कर लेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, नहीं, यदि मैं इन्हें भगनी के रूप में स्वीकार करता हूं तो लोग मुझे ताने मारेंगे। बहन बनाकर के 16,100 राजकुमारियों को रखा है, यदि इनको अपने घर में शरण दूंगा तो भी लोग ताने मारेंगे। युवती राजकुमारियों को अपने द्वारिका में शरण दिया है, मुझ पर कलंक लगाएंगे। भगवान ने सोचा, एक ही रिश्ता संसार में ऐसा है जिसमें कलंक लगाने वालों की जुबान भी बंद हो जाएगी। वो बात यह है कि 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में मैं विवाह कर लेता हूं, इनको पत्नी का दर्जा दे देता हूं, इनको अपनी भारिया बनाऊंगा, ताकि समाज में सम्मान पूर्वक जी सकें, प्रतिष्ठा के संग में जी सकें, इनके जीवन में कोई ताने न मारे, इनके जीवन में कोई कलंक न लगाए। इसलिए गोविंद की उदारता तो देखो, न भगनी बनाया, न अतिथि बनाया, न अपने अतिथि गृह में आदर दिया, सीधे विवाह करके उन राजकुमारियों को सम्मान दिला दिया समाज में, ताकि कुमार्ग में जाने से बचें, मृत्यु को गले लगाने से बचें और पूरे समाज में सम्मान पूर्वक द्वारिकाधीश की पत्नी का दर्जा पा करके जी सकें।